ठीक है बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है सबको? बच्चों तमाम लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? मुताहिर का जवाब आ गया जी सर, यस। आयशा, मिराज, मरियम, ठीक है बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज जो है वो प्रॉपर क्लियर आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा आपके सामने मौजूद है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है गैस का उसको डबल कर दें, एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू वन हाफ, और प्रेशर को अगर हम हाफ कर दें, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी, वॉल्यूम जो है गैस का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल। कुछ लोगों का आंसर आया, अनुशे, हानी, उमैमा, आयशा, ठीक है उमैमा, तुमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, शाबाश। और भी क्वेश्चंस देखो, उसने पार्टिसिपेट किया करो भाई, बैठे नहीं रहा करो सिर्फ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डबल। याद रखना जब भी डबल वगैरह, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है असल में, टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, इट मींस के ये कह रहा है कि टाइम्स, टू टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल, यानी कि V2 जो है वो पहले के लिहाज से डबल हो गया, यानी 2V1 के बराबर हो चुका है। ठीक है, याद रखना जब भी इस तरह से लिखा हो कि इज डबल यानी कि अब डबल हो चुका है, अब बढ़ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू हो उसके साथ आपने ट्वाइस लगा देना है, और वो किसके बराबर होगी, सेकंड वैल्यू के। तो V2 बराबर हो गया आपके पास, सॉरी T2 बराबर हो गया आपके पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है ना, तो T2 बराबर हो गया आपके पास T1 के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 इज इक्वल, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू वन हाफ, और प्रेशर क्या हो रहा है, P2 इज वन हाफ। इज वन हाफ का मकसद अब हाफ हो जा रहा है। सही है, तो P2 क्या हो गया है, पहले के लिहाज से हाफ हो चुका है, यानी कि P1/2 लिख दीजिए आप। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, यानी कि V2 बता दो क्या होगा। ठीक है, तो P1 की जगह पर क्या रखना है, P2 की, P1 तो है आपके पास जो भी, ठीक है, उसने वैल्यू नहीं दी। P2 बता रहा है कि हाफ P1 के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो P1 वैसा ही रहेगा, P1 वैसा ही रहेगा, T1 वैसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, P2 की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ P1 यानी P1/2 हम कर देंगे। ठीक है, V2 क्या है हमें कैलकुलेट करना है, और T2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2T1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो अब देखो T1 इस तरफ है, T1 इस तरफ, दोनों कैंसिल, P1 इस तरफ भी, P1 इस तरफ भी कैंसिल। अब ये नहीं परेशान होना सर डिवाइड बाई 2 है, तो भाई P1/2 तो न्यूमरेटर में ही है ना P1, और यहाँ पर भी ऊपर न्यूमरेटर में ही है P1, तो दोनों इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्या बचा, V1 बचा यहाँ पर बचा है आपके पास V2/2 और डिवाइडेड बाय 2, ये बचा हुआ है। देखो 1/2 बचा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय V2 हो जाएगा, V2/2 हो जाएगा आपके पास, और डिवाइड बाय 2 आ गया। अब देखो V2/2 हमने लिखा, ये चीज क्या है, 2/1 है, ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई करके तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2/4 हो गया। सही है, V2 के बारे में आंसर पूछ रहा है आपसे, तो V2 क्या हो जाएगा आपके पास, V2 इज इक्वल टू 4V1। ठीक है, याद रखना जब भी आपके पास आंसर, अभी यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस इस तरह के नहीं दिए, वैसे नजर नहीं आ रहा जी बेटा, मैं ऊपर कर रहा हूँ, परेशान नहीं होइए। ठीक है, देखो सॉल्व किया हमने, V2/2 डिवाइडेड बाय 2 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जब 2 डिवाइडेड बाय 1 तो इसका मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो V2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज V1, सॉरी V2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज V2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4। तो V2 के बारे में पूछा तो 4 उधर चला जाएगा, 4 रिमेन। अब जो बात बताने जा रहा हूँ अगेन बता दें प्लीज, कैंसिलेशन के बाद क्या हुआ जी बेटा, समझा दिया। देखो कैंसिलेशन हमने की, यहाँ क्या बचा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय V2, तो 1V2 था, 1V2 हो गया, यानी V2 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 वैसा ही रहा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 2। अब देखो मुझे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे भी आपके पास, तो इसको मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो जो चीज यहाँ पर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो उलट दिया मैंने इसको, तो 2/1 था, 1/2 हो गया, तो V2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज V2, 2 to the 4। अब जो बात बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो, V2 इज इक्वल टू 4V1 के बराबर आया। तो जब भी इस तरह के बारे में पूछ कहा जाए, या आंसर इस तरह से आपके पास, अब देखो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना जब भी टाइम्स में वैल्यू आती है आपके पास, किस तरह से, पूरी मल्टीप्लाई में, यानी 1 से वैल्यू कभी भी इंक्रीज आएगी। टाइम्स में देखो 1 से वैल्यू कभी भी इंक्रीज,
1 से डिक्रीज कब हो सकती थी, जैसे V2 इज इक्वल टू कम अज कम एटलीस्ट अगर यानी कि होगा तो 1 है 1v1, तो ये क्या हो गया बराबर, तो रिमेन्स अनचेंज होता। लेकिन यहाँ पर क्या आई है 1 से वैल्यू बड़ी आई है, तो V2 इज इक्वल टू 4v1 आया। तो जब भी याद रखना 1 से वैल्यू कभी भी लार्जर आएगी, ठीक है, तो जब भी लार्जर आएगी वैल्यू तो उसका क्या करना है, आप लोगों को हमेशा इंक्रीज वाली बात ढूंढनी है। यानी V2 जब भी आपके पास V1 के साथ लिखा, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन के साथ टाइम्स में आंसर लेकर के आ रहा है और टाइम्स में आंसर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमेशा आपको ऑप्शन कौन सा तलाश करना है, इंक्रीज वाला। तो एक ही ऑप्शन यहाँ इंक्रीज वाला है, बकिया रिड्यूस डबल और एक डबल वाला, तो ये भी इंक्रीज वाला है। ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब क्या है आपके पास इंक्रीज है, तो इंक्रीज के साथ वैल्यू कितनी है, 2 तो नहीं है यहाँ पर, तो डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर अगर 1 से वैल्यू छोटी होती, ठीक है, अगर 1 होती तो सेम रहता, रिमेन्स अनचेंज वाली बात होती। लेकिन अगर यहाँ से 1 से वैल्यू छोटी आती, जैसे V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 2 या V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 3 या V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 4 एंड सो ऑन, यानी कि डिविजन में कोई भी वैल्यू होती है, यानी डिवीजन में कोई भी वैल्यू अगर आपके पास होती तो आप क्या करते हैं, डिक्रीज वाला ढूंढते। यानी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ फर्स्ट कंडीशन के साथ कोई भी वैल्यू, तो आपको इंक्रीज वाली बात ढूंढनी है। अगर डिवाइड में लिखा हुआ तो डिक्रीज वाली बात ढूंढनी है, जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉर्पल 4 टाइम्स होता, कॉर्पल कॉर्पल कॉर्पल, ठीक है, तो कॉर्पल का ही मकसद क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ इंक्रीज 4 टाइम या इंक्रीज कॉर्पल, तो वो भी ठीक होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अलीजा ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है लेकिन अलीजा ज्वाइन नहीं हो पा रही। अलीजा बार बार रिक्वेस्ट नहीं करो, एक बार रिक्वेस्ट करके छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। कोई बेटा आप लोग जितने भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं बेटा, अगर आप लोगों से आप लोग जब भी ज्वाइन किया कीजिए, एक बार ज्वाइन करके कॉर्डपेल्ट नहीं, कॉर्पल QUARDPELT कॉर्पल, ठीक है। जब लिखा होगा तो जैसे एमसीक्यूज आएंगे उसमें देख लेना, ठीक है। अच्छा, क्वार्टर्ड क्या होता है, क्वार्टर्ड होता है 1/4, कॉर्पल क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ठीक है, यानी 4 टाइम इंक्रीज तो कॉर्पल, ठीक है। और अगर क्वार्टर्ड हो तो क्वार्टर्ड क्या होता है आपके पास 1/4, यानी कॉर्पल्ड है, क्वार्टर्ड है तो 1/4, कॉर्पल्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस देन अदर्स, Which of the following is more viscous than other? बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपकी बुक का। आई थिंक टाइम हो रहा है, इस क्वेश्चन के बाद हमें मीटिंग को एंड करना होगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो बकिया चीजों को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, देख लो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस देन अदर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान, इतना आसान है। अब लेकिन देखो इतना आसान है लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पास पेपर का क्वेश्चन नहीं, ठीक है। सारा B0118, सोबिया B0117, हानिया B0116, उष्णा फरहान, मरियम B011। सर ऑप्शन पढ़ दीजिए बेटा। ऑप्शन है ए में मोबिल ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस देन अदर। ऑप्शन ए है मोबिल ऑयल, जो गाड़ियों में डलता है, इथेनॉल, ईथर और वाटर। अनुषे B0115, मदिहा B0106, मुताहिर B0102, लैला B0105, सबका आंसर आ गया है जी बच्चे। आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक हो। मोबिल ऑयल, देखो इथेनॉल अल्कोहल आपके पास वाटर से भी लेस विस्कस होता है, ठीक है। ईथर ये भी लेस विस्कस होता है और वाटर आपके पास विस्कस है, लेकिन मोबिल ऑयल जो है हद से ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। जो गाड़ियों में ऑयल डाला जाता है ये वो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, यानी बकिया तमाम ऑप्शंस के लिहाज से कौन ज्यादा गाढ़ा है, तो ये हो गया मोबिल, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ था डीजल, जैसे कि मोबिल ऑयल, डीजल, ईथर, वाटर, इथेनॉल, तो क्या होता आंसर? ऑप्शन होता बेटा, ऑप्शन ए होता मोबिल ऑयल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी वाटर और ऑप्शन ई होता है आपके पास डीजल। हानिया का आंसर, मोहम्मद तला का आंसर, उष्णा फरहान का आंसर, मुताहिर का आंसर, मरियम अली, उमैमा, मरियम, मदीहा, सारा। जी बेटा सही है आप तमाम लोग। याद रखना तमाम ऑयल से गाढ़ा, सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होता है? मोबिल ऑयल। डीजल भी क्या है, पेट्रोल से थोड़ा सा विस्कस होता है, लेकिन पेट्रोल से थोड़ा सा विस्कस होने का हरगिज मकसद ये नहीं कि मोबिल ऑयल से भी गाढ़ा होगा। ऑयल सबसे थिक और सबसे विस्कस होता है। तो ऑप्शन में जब भी कुछ भी हो, फलाना कुछ भी हो, A to Z कुछ भी मौजूद हो, मोबिल ऑयल मौजूद होगा तो आपने ऑप्शन मोबिल ऑयल पर ही क्लिक करना है। अगर यहाँ हनी होता तो हनी
भी लेस रिस्क होती है आपके पास मोबाइल ऑयल। ठीक है, चलो भाई। तो बच्चों यहाँ पर अपनी मीटिंग का एंड कर रहे हैं। सर आपने एनटीएस का, हाँ एनटीएस का बताना था, अच्छा याद दिला दिया बेटा, शाबाश। देखो भाई, तो मेरी अपने रजिस्ट्रार जो मेरी यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी बात हो रही थी आज अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे तमाम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत अच्छी है। तो उनसे यानी कि मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो इस बार अगर एनटीएस कह रहा, इस बार अगर एनईडी का टेस्ट जो है और दाऊद का जो टेस्ट है वो अगर कामयाब साबित होता है, कामयाब अच्छे रिजल्ट नताइज देता है हमें, यानी कि ऑनलाइन में यूनिवर्सिटीज की तरफ से अगर प्रॉपर वे में रिजल्ट आ जाता है उसका, तो फिर इट मीन्स के ये मेथड अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि जब एनटीएस टेस्ट लेगी तो बाद में हो जाएगा, लेकिन एनईडी टेस्ट ले रही है अगर ऑनलाइन, दाऊद का भी ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चे जब इंजीनियरिंग वाले बच्चे जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उनका रिजल्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो जा रहा है, तो भाई मेडिकल वाले भी दे सकते हैं। फिर क्यों हम बिला वजह टेस्ट को डिले करें, एडमिशन को डिले करें। वैसे भी एडमिशन प्रोसीजर वगैरह के अंदर तो बुलाया ही जाता है कितने लोगों से, वर्ष डेली 50 लोग 40 लोग, तो उसमें सब कुछ फॉलो कर लिया जाएगा, तमाम की तमाम चीजें देख ली जाएंगी। ठीक है, इतना कोई मसले की बात नहीं होगी, सब कुछ खुला हुआ है तकरीबन, इतना तो सब कुछ हो जाएगा। तो बेटा हाँ ही हम जब आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपने पूछा है, तो वही वाली बात मेरी हो रही थी मिससे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि बेटा देखो इस बार अगर बात की जाए टेस्ट की, तो ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा प्रीफरेबल कंसीडर अब तक किया जा रहा है मेडिकल वालों के लिए भी, और उसके बारे में आपस में डिस्कशन भी की जा रही है। ठीक है, तो अपने आप को टोटली तौर पर प्रिपेयर रखो बेटा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जब मैंने अपना ब्लॉग क्रिएट किया था, जब एनईडी के हवाले से चीजें डिस्कस हो रही थी, तो मैंने उसमें भी कहा था कि बेटा अब तक देखो टेस्ट के बारे में कहा नहीं है कुछ भी, लेकिन जब भी टेस्ट होगा तो जितने भी पीकेट वाले हैं उन सब वीकेट वालों का टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है। तो देख लो अब उनका टेस्ट ऑनलाइन ही हो रहा है। तो आप लोग को भी वक्त से पहले ये बता रहा हूँ कि बेटा अब तक मैक्सिमम अब देखो जिस तरह से मैंने बताया ना कि मुझे कैसे पता चलता है, मेरी इस तरह की चीजों से यानी इस तरह के लोगों से बातचीत है तो मुझे पता चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के हवाले से तो अब तक बात यही हो रही है, लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि पेपर वाइज टेस्ट नहीं होगा या नहीं हो सकता। देखो कंडीशन अगर काबू में आ जाती है, वैसे तो कंडीशन माशाल्लाह से आज तो अपना ही रिकॉर्ड खुद ब्रेक किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने 6500 लोग जो है आज कोरोना के पेशेंट बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात पे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे तो लोग जो है वो घरों पे नहीं रह रहे। ठीक है, हमारे तो लोगों को बाहर घूमना है, सब कुछ करना है, तफरियां हर कुछ करनी है, और उसके अलावा हमारी मार्केट्स वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ओपन करनी जा रही है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, करते रहे इसको। ऑनलाइन घर बैठे नहीं होता भाई, इंस्टीट्यूट में जाकर देना होता है, घर में बैठ करके कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता ऑनलाइन। ठीक है, ये एडमिशन टेस्ट है बच्चे, मजाक थोड़ी है मेरा बेटा। ठीक है, तो बेटा आप लोगों का भी कंसीडर किया जा सकता है ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से। और एक और चीज लास्ट के तो अपने आप को तैयार कर लो मेंटली तौर पर, किसी भी तरह का टेस्ट हो, टेस्ट देना है। ठीक है, लास्ट में दोबारा से रिवाइज कर दो बेटा कि जिन लोगों को फिजिक्स और बायो के ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से, सॉरी बायो और फिजिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से, कंप्लीट लेक्चर्स के हवाले से अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है, तो बेटा मैं यानी डॉक्टर अशर और उसके साथ साथ डॉक्टर सुमैया हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल या परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और वो लोग जो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस क्लासेस के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है, देखो ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से फिजिक्स और बायो के तो 1 से 2 3 4 5 लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से, सॉरी फिजिक्स और बायोलॉजी के हवाले से प्रैक्टिस क्लासेस की फीसेस जो लोग दे चुके हैं वो मुझे एक बार रिकॉल कर दें, यहाँ पर नहीं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमने फीसेस दे दी, और वो स्लिप अगर हो सके तो मुझे दोबारा से सेंड कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, मैं रिव्यू कर लूंगा। और जिन लोगों को लेनी है बेटा प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप भी कराएंगे तो फिर हम आएंगे, तो बेटा इसी वजह से आप लोगों के लिए ही जो है मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स और बायो दोनों मैक्सिमम पार्ट मैं ही कवर करूं, और मेरे साथ साथ डॉक्टर सुमैया भी जो है वो कवर करेगी। बेफिक्र हो जाए, जिस तरह से मेरी चीजें आप लोगों को समझ आ रही है, डॉक्टर सुमैया का भी बहुत ढूंढ करके आप लोगों के लिए निकाला है बेटा। ठीक है, तो उन्होंने भी जो पढ़ाना है उसके हवाले से भी आप लोग परेशान ना हो बेटा। ठीक है, तो वो भी जो है आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे। फिजिक्स के टेस्ट के हवाले से और बायो के टेस्ट के हवाले से इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम उनके टेस्ट ले रहे हैं या नहीं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम उनके टेस्ट भी लेना शुरू कर देंगे, जैसा आज केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और जिन लोगों को पास पेपर्स चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के हार्ड कॉपीज में चाहिए तो बेटा वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो फिजिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स, बायो के ऑनलाइन लेक्चर्स कंप्लीट, ठीक है, उसके लिए अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करानी है या फिजिक्स और बायो के हवाले से प्रैक्टिस क्लासेस के हवाले से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आप लोग मुझे काइंडली बता दीजिए बेटा। कल और परसों में इंशाल्लाह उनकी क्लास हम शुरू कर देंगे, जल्द से जल्द बेटा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। चलो भाई, और जिन लोगों का लेक्चर रह गया थोड़ा बहुत, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा जब, इंशाल्लाह तो देख लेना। अल्लाह हाफिज बच्चों।